भूतिया रेलवे स्टेशन। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। रवि अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर सन्नाटा था, केवल एक पुराना लैंप टिमटिमा रहा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस हवा के झोंके से इधर उधर उड़ते कागज दिख रहे थे। रवि ने टिकट खिड़की पर जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों ओर देखा तो स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था। तभी अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक बेंच पर बैठा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह ट्रेन कब आएगी? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और बोला, बेटा, यह ट्रेन तो 50 साल पहले ही आखिरी बार आई थी। अब यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। रवि चौंक गया, लेकिन टिकट बुकिंग साइट पर यह स्टेशन अभी भी दिख रहा था। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह स्टेशन अब बस एक नाम भर है। यहां आखिरी ट्रेन में जो यात्री थे वे कभी अपने घर नहीं लौटे। लोगों का कहना है कि वह ट्रेन और उसके यात्री भूत बन गए हैं। इतना सुनते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा और तेज हो गई और अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। रवि ने देखा कि धुएं से घिरी एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। खिड़कियों से अजीब परछाइयां झांक रही थीं। डर से कांपते हुए रवि ने पीछे मुड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। रवि उल्टे पांव स्टेशन से भागा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगले दिन जब उसने इस स्टेशन के बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, वह स्टेशन तो कई साल पहले बंद हो चुका है। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या सिर्फ उसका वहम। लेकिन ट्रेन की सीटी, पुरानी बोगियां और खिड़कियों से झांकती परछाइयां, ये सब कुछ तो असली लग रहा था। डर के मारे रवि दौड़कर स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और पास के एक ढाबे पर पहुंचा। वहां बैठे कुछ बुजुर्ग लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। क्या हुआ बेटा, कांप क्यों रहे हो? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। रवि ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो स्टेशन पर एक ट्रेन आई थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। इतना सुनते ही ढाबे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। माहौल अचानक भारी हो गया। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने भी देख लिया? क्या मतलब? रवि ने चौंक कर पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई साल पहले एक रात इस स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई थी। उसमें सवार सभी यात्री अचानक गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं पता चला कि वे कहां गए। लेकिन उसके बाद जब भी कोई मुसाफिर इस स्टेशन पर आता है, उसे वहीं ट्रेन दिखाई देती है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वो ट्रेन सच में भूतिया थी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो कभी वापस नहीं आया। तुम खुशकिस्मत हो कि भाग निकले। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने फैसला किया कि अब वह कभी इस रास्ते से सफर नहीं करेगा। लेकिन उसी रात जब रवि अपने होटल के कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे बाहर फिर से वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 3:15 रहे थे। यही वो समय था जब उसने उस भूतिया ट्रेन को स्टेशन पर देखा था। उसका मन नहीं माना। खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क सूनी थी, लेकिन कानों में अब भी ट्रेन की हल्की सीटी गूंज रही थी। यह सब सिर्फ मेरा भ्रम है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी होटल के दरवाजे पर धीरे धीरे कोई दस्तक देने लगा। रवि की सांस अटक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? क्या वो कोई इंसान था या कुछ और? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने आंखों को झिर्री से बाहर झांकने की कोशिश की, दरवाजे के दूसरी ओर से एक ठंडी सांस उसके चेहरे पर पड़ी। रवि डर से कांप गया। उसने तुरंत दरवाजा खोलने का विचार त्याग दिया और पीछे हट गया। तभी कमरे की लाइट अचानक झपझपाने लगी। दीवार पर एक अजीब सी परछाई नजर आई जो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। अब रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। यह सब क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए सोचा। तभी अचानक, ट्रेन में चढ़ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। एक फुसफुसाती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। रवि को महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई
और वो जोर से दरवाजा खोलकर होटल से बाहर भागा। बाहर जाते ही उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वही भूतिया ट्रेन होटल के सामने पटरी पर खड़ी थी। क्या रवि इस बार बच पाएगा या फिर वो भी इस रहस्यमयी ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा?